ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पेशावर में फिर एक बार धमाका हुआ। बताया ये जा रहा है कि धमाका पुलिस स्टेशन में हुआ। इस धमाके में अभी एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार ये धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उनसे लगता तो ये है कि टीटीपी ने प्लान से थाने में धमाका किया, यानी इसके पीछे भी टीटीपी का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान में बम धमाके की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल सितंबर में क्वेटा इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। उस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और उस दौरान पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को निशाना भी बनाया गया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में बलोच पीट रहे हैं। खैबर में टीटीपी, पीओके में भी इस वक्त बवाल की तस्वीरें हैं। ऊपर से अफगानिस्तान का खतरा अलग। क्या पाकिस्तान वाकई 4 टुकड़ों में टूट जाएगा? आज इसी को लेकर करेंगे बात। तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है वो यही है कि कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका और इससे इमारत का कुछ हिस्सा मुलजिम हुआ है और इसके अंदर जो मुलजमान थे उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीडीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई है और वो जख्मी हुए और 4 जो मुलजमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। अमजद आयुब मिर्जा जीपीओ के एक्टिविस्ट हैं और हसन दुरानी जी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमर मस्ती खान जी बलूच पत्रकार हैं आप। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया पर। एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार हसन दुरानी जी आपका रुख सबसे पहले करना चाहूँगी, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के अमूमन अधिकतर मीडिया हाउसेस को या पत्रकारों को हमने सुना कि पाकिस्तान में तो सब कुछ ठीक है, एक एजेंडे के तहत जानबूझ के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपका क्या स्टैंड होगा सर? आप क्या कहते हैं? वहां आपने भी रिपोर्टिंग की होगी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। क्या ये तस्वीरें हकीकत है या वाकई आप भी यही कहेंगे कि कोई स्क्रिप्ट लिखी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और आपके जो 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं आपके, कीर्ति और विराट, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल को ज्वाइन करने पे, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत पुरानी जो है एक सलाम दुआ है और जी। उन्हीं के तवस्सुत से जो है वो अब आपके साथ भी जो है वो मेरा एक जो है सलाम दुआ ही कह लें या आपके साथ मेरा इंटरेक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। तो दूसरी बात ये थी कि आपने बात की है कि प्रोपोगंडा का किया जाता है और कहा जाता है कि जी तस्वीर झूठ हैं। लेकिन जो चीज झूठ होती है वो झूठ होती है। हम्म। जो एआई जनरेटेड है वो एआई जनरेटेड है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उससे तो कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता, हम्म। चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो भारत में बैठा हो या दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर बैठा हो। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप की जो रिपोर्ट है और खासतौर पे जो अरब न्यूज़ ने जो है इसको जब कोट किया या उन्होंने इसको कवर किया स्टोरी को, तो उसके मुताबिक जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक स्टोर रूम के अंदर मौजूद धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ है, जिससे कि जो एक कांस्टेबल है उसकी डेथ हुई है और उसके अलावा 2-3 जो है वो लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि इश्यूज अवेलेबल हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, हम्म। चाहे वो फितनतुल हिंद की जानब से हो या फितनतुल खवारिज की जानब से हो या हमारे कोई और इश्यूज हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इन चीजों को देख के बिल्कुल अपने आप को डिनाई कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करते हैं। हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज हुई है उसको मानना चाहिए और उसको खुलेआम मानना चाहिए। उसको वो जैसे हम लोग कहते हैं कि सीने पे हाथ रख के उसको ऐसे करके कहना चाहिए हाँ ये हुआ है, लेकिन हमें देखना ये पड़ता है कि हमें ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। आया कि वो बीएलए की जानब से हो रही है, आया कि वो टीडीपी की जानब से हो रही है, या किसी और वजह से हो रही है। बाकी जो आपने बात कही है वो मेरा ख्याल में इसका जवाब आपको मिल गया है जी। कि अगर कुछ हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है।
मतलब ये कि वो फैक्ट एंड फिगर उसके है, एक्चुअल वो ठीक है। चीजें हुई हैं, आज की लेकिन ये घटना को बात लेकर के तो सर आपने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये वीडियो सही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट ही इसके पीछे वजह है। इसके पहले नहीं, जब शॉर्ट हम देखते सर्किट हैं। नहीं है ना, ना शॉर्ट सर्किट नहीं है, जी। शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं है। हाँ। आपने जो रिपोर्ट, फिर आपने जो है अरब न्यूज की रिपोर्ट को भी पूरा नहीं पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने क्लेम ये किया है कि इनिशियली आफ्टर वेरिफिकेशन वी से दैट द सम स्टोर्ड एक्सप्लोसिव मटेरियल व्हिच वाज प्रेजेंटेड इनसाइड द स्टोर रूम ऑफ द पुलिस स्टेशन हैज एक्सप्लोडेड। ठीक है, ठीक। मैंने ये बात आपसे कही है। ठीक मैंने है ये सर। बात बिल्कुल नहीं की कि वहां पे जो किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट हुआ है। ठीक है देखें, सर। अगर ठीक वहां है। पे मटेरियल पड़ा हुआ था, अगर वो तबाह हुआ है या वो फटा है, वो किस वजह से हुआ है उसकी पहले जानकारी होगी, वो देखेंगे। आया कि वो किसी बाहर के बंदे ने किया, या वो वहां पड़ा पड़ा ही वो फट गया, ये दो तीन चीजें हैं। लेकिन मैंने आपसे ये बात बिल्कुल नहीं की कि वो ठीक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ चलिए है। ठीक है सर। मैंने आपको जो मेरे सिटी मेरे सुनने पुलिस में का सर जो वो गलती ऑफिसर हुई है, होगी, लेकिन आपने जिस तरह अभी में बताया कि उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि एक्सप्लोजन वहां पर रखा हुआ था, स्टॉक किया हुआ था, वो किन कारणों की वजह से फटा, अभी फिलहाल इसकी जांच जारी। लेकिन दूसरी जी तरफ हम बिल्कुल। देखते हैं कि टीटीपी अटैकिंग मोड पे है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा हम अफगानिस्तान की ओर से भी वो संबंध खराब होते हुए पाकिस्तान के देखते हैं। सर, इन दिनों पाकिस्तान के ये हालात ऐसे क्यों नजर आते हैं, और इस पर पाकिस्तान के हुक्मरान आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखें, बात बात सुने, अभी आपने बात की टीटीपी की, सबसे पहले मैं टीटीपी पे आता हूं, उसके बाद बीएलए पे आता हूं, और उसके बाद जो मैं बाकी चीजों के ऊपर आता हूं। जी। आपने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक नहीं, हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ जो हमारे जो इस वक्त प्रॉब्लम जो हमारा चल रहा है, वो सिर्फ टीटीपी की वजह से चल रहा है। मैंने कल भी आप ही के जो एक इंडियन मीडिया के ऊपर एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, और मैंने उनसे बात की, और उन्होंने मुझसे जब इस किस्म का सवाल किया, तो मैंने उनको ये कहा था कि तालिबान जो है वो दहशतगर्द नहीं है। क्योंकि अगर तालिबान दहशतगर्द होते तो भारत कभी भी उनको अपने घर में ना बुलाता, क्योंकि भारत जैसा मुल्क जो है, क्या कभी पॉसिबल है कि वो दहशतगर्दों को अपने साथ उठाएगा? आपके जयशंकर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, आपके बड़े बड़े लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, आपके सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल साहब, वो उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक दहशतगर्द जो है तंजीम जो है, उसके जो मानने वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भारत के अंदर बैठे होंगे। मैंने कल भी ये बात की थी कि जो टीटीपी है वो बेसिकली दहशतगर्दी कर रहे हैं, और तालिबान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तालिबान जो है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अभी आपको भी पता है कि रिसेंट पाकिस्तान और भारत के सॉरी अफगानिस्तान के दरमियान में जो पीस टॉक्स हुई हैं, जो सबसे पहले जो कतर में हुई है, और उसके बाद जो इस्तांबुल के अंदर आपके जो हुई है, और 6 दिन का जो वहां पे पूरा प्रोसेस चला है, 6 डेज का, उसके अंदर जो चीज बात जो एस्टेब्लिश हुई है, और वो कैटेगोरिकली बाहर निकल के आई है, वो ये है कि तालिबान ये बात कर रहे हैं कि हम टीटीपी के ऊपर जो है सरकारी तौर के ऊपर या ऑफिशियली किसी किस्म का हम उनको बैन नहीं कर सकते, या हम उनको अपने मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने, क्योंकि ये तालिबान और टीटीपी ने उनके दोनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर के साथ जो है काबुल के ऊपर ठीक कब्जा है किया, सर। यानी कि अफगानिस्तान को उन्होंने एक अमारात इस्लामी जो स्टेट के जो शक्ल के अंदर फॉर्म किया है, वो टीटीपी और तालिबान ने मिलकर किया। और अगर तालिबान इस वक्त अगर टीटीपी के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां लगाता है या उनके ऊपर सख्ती करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो टीटीपी जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, और उनके मुल्क में अंदर राइट्स शुरू हो जाएंगे, या उनके अंदर मुल्क के ठीक। अंदर खाना खाना जंगी का जो है ना वो चीजें शुरू हो जाएंगी। तो असल प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी। लेकिन बाकी ये है कि आपको भी इस बात का पता है कि तालिबान जो थे, या तालिबान हुकूमत या अमारात इस्लामी जो है, वो पाकिस्तान के साथ पीस टॉक के ऊपर जब ये फैक्ट अपना टीओआरस जब इनके तय हुए हैं, तो वहां के ऊपर वो ये कह रहे थे कि हम यहां पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ जुबानी कलामी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस था वो ये था कि इससे पहले भी आपके साथ हमारे कम से कम जो है 6 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन आपने 6 के 6 एग्रीमेंट्स जो वायलेशन आपकी जानब से हुई है। इसकी वजह से कतर, तुर्की, ये दो ऐसे मुल्क हैं जो कि जामन के तौर पे जो है वो इन जो पीस टॉक्स को कंडक्ट करवा रहे थे, और उन्होंने ही तालिबान को इस बात को फोर्स किया है कि आप जो भी बात करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होगी, वो रिटर्न के अंदर होगी। तो टीडीपी का प्रॉब्लम ये है जो कि तालिबान का है। ठीक है, दूसरी बात आपने बीएलए की बात की है, तो बीएलए का अगर मैं बात करता हूं, तो बीएलए और टीटीपी जो है वो दोनों के सेम है। उसकी रीजन ये है कि जाफर एक्सप्रेस का जब इंसिडेंस हुआ था, तो उसके फौरन बाद से टीटीपी ने और बीएलए के दरमियान में कोलैबोरेशन हो गया था, और उसका बाकायदा तौर पे उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, और अमारात इस्लामी की जानिब से सॉरी खासतौर पे जो इनका जो है जो चैनल है टीटीपी का, जो इनका ट्विटर हैंडल्स हैं, वहां से खुरासान जो है इनका,
और खुरासान न्यूज, उन्होंने बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि आज के बाद से हम और BLA जो है वो दोनों इकट्ठे होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। तो जो अब आप ये भी देखें ना कि जब एक साइड के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की जानब से दरअंदाजी TTP की नहीं होने दे रहा, वहां पे उनको किसी किस्म की इजाजत नहीं मिल रही, वहां पे हर किस्म पे उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनके बंदे मारे जा रहे हैं, तो वो फिर इसी तरह करेंगे। वो फिर अपने जो दूसरे उनके जो पार्टनर्स होंगे उनको हेल्प आउट करेंगे और उनके थ्रू जो है वो पाकिस्तान के ठीक ऊपर है सर। अटैक करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा ये सिंपल सी क्वेश्चन है, इसके अंदर किसी किस्म को मिसाइल टेक्नोलॉजी तो है नहीं है। ठीक है अमर जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बलूच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी भी जुड़े हुए हैं। अहमर जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी कि बलूचिस्तान में इन दिनों चल क्या रहा है, आखिर ऐसी क्या नाराजगी है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि बलूचिस्तान से एक ऐसा लेटर भी इशू किया जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि हम तो पूरी तरीके से आजाद है, अब हम मान्यता मांग रहे हैं कि भारत हमें मान्यता दे दे, एक नए देश के तौर पर संयुक्त राष्ट्र हमें मान्यता दे दे। लेकिन पाकिस्तान तो अभी भी बलूचिस्तान को अपने आप से अलग नहीं मानता है और अभी तक आप लोगों को मान्यता वैसे मिले नहीं है। तो इस बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि आखिर हालात कब तक सुधरते हुए नजर आएंगे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये देखें, एक तो ये पाकिस्तान जो अंग्रेज बना के गया है, जो 90 साल पुराना लफ्ज है, अफगानिस्तान सदियों पुराना लफ्ज है, बलूचिस्तान सदियों पुराना। अफगानिस्तान का मतलब अफगानों की सरजमीन, बलोचों का मतलब बलोचों की सरजमीन। ये पाकिस्तान का क्या मतलब है? पाकिस्तान बोगस नाम है जो अंग्रेज बना के गया। मुझे अफसोस होता है कि वहां से जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो वही जनरल के अल्फाज, ये आसिम मुनीर ने ये अल्फाज बनाए हुए हैं, फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, और ये क्या है जो ऑपरेशन बनियान में मिरासी, बनियान में मिरासी शायद नाम है जो इन्होंने ऑपरेशन का अपना नाम दिया, वही है जो एक मिनट अगर आप कुरान मजीद की आयत के मुताबिक, अगर आप बीइंग अ मुसलमान नहीं, आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं, अगर आप कुरान आप खामोश रहे, जो है आप खामोश रहे, नहीं आप खामोश कर रहे हो, आप अल्फाज खामोश कर रहे हो, आप खामोश रहे, आप मुसलमान, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मुसलमान हो तो यकीन तो ये काम नहीं करोगे। आप किसी पंजाबी के औलाद नहीं हो, लिहाजा इस तरह की पंजाबी के औलाद हो, आप पंजाबी के औलाद। अपने आप को दुर्रानी मत कहो, तुम दुर्रानी नहीं हो। कहां से तुम दुर्रानी हो? ठीक है, तुम्हारे मुंह से पंजाबी लगती हो। सर पर्सनल अटैक्स नहीं, कोई किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा। नहीं, ये क्यों, ये बीच में क्यों आ गए? इनको रोके। ठीक है, ये आज अपनी बात पूरी कीजिए और हसम दुरानी जी कृपया करके अब उनको भी बोल लेने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, देखें इन्होंने आके बीच में इंटरप्ट करके मेरा जो है चेन ऑफ थॉट इन्होंने मुतासिर किया है। ये कीर्ति और मेरे दोस्त विरत के नौकरी को क्यों डेंजर में डाल रहे हैं? ये तो ISI के एजेंट है। नहीं, ये क्यों उनका नाम ले रहे हैं? सर इस तरीके की बातें ना कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो पाकिस्तान है, ये फितना अमरीकी साम्राज्य है। ये जनरल आसिम मुनीर फितना, ये अमेरिका के कहने पे सारा कुछ कर रहा है। अमेरिका के कहने पे उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए जो आज ये चला रहे हैं। अपने मुल्क पे कौन से मुल्क के फौज ने ड्रोन और एयर अटैक्स किए हैं? मुझे जवाब दे कोई। अपने ही मुल्क के अवाम पे ड्रोन और फौज का इस्तेमाल करे, फिर जो है भारत के ऊपर इल्जाम लगा ले, फिर जो है अफगानिस्तान पे अपने किए पे जो है इनको कुछ शर्म नहीं आती है, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अपना देखे वहां का वजीर आजम कौन है पाकिस्तान का इस वक्त? इमरान खान है, उसको जेल में डाला हुआ है। उसके जो वजीर आला है, जो पॉपुलरली इलेक्ट हुए हैं वहां से, उसको ये लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द है सोहेल आफरीदी। इस तरीके से मुल्क चलता है, इस तरीके से वफाक चलते हैं। मुझे जवाब दिया जाए भाई, आपको हर किसी कौम का इज्जत करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों की हुकूमत रह गई है। फौज तो अपनी जगह पर, सिविलियन में भी सारे वजीर जो है एक ही शहर से है, लाहौर से। कोई मुल्क ऐसे चलते हैं? विफाक ऐसे चलता है भाई। अगर इनको विफाक चलाना होता, ये ईमानदारी से विफाक चलाते, तो शायद ये मामले आज नहीं होते। ये काउंटर टेररिज्म जो पाकिस्तान का इंचार्ज है, जिसका नाम फैसल नसीर है, जिसको डर्टी हैरी कहते हैं, दो तो उन्होंने अटेम्प्ट इमरान खान की जिंदगी के ऊपर किए। हमारे यहाँ जो है
जो आईएस इस्लामिक स्टेट के जो बानी हैं शफीक मेंगल, उसके खास यार दोस्त हैं डर्टी हैरी के मेजर ठीक है, जनरल यानी अमर जी फैसल आपको नसीर मिलाकर के। ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई में पाकिस्तान को ठीक तरह से चला नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान के लोग अपने आप को पूरी तरह अलग मानते हैं, लेकिन बस पाकिस्तान जबरदस्ती वहां कब्जा जमाए हुए है और आप चाहते हैं कि वो पूरी आजादी आपको मिल जाए। लौटूंगे मैं सर आपके पास। पीओके एक्टिविस्ट अमजद आयुब मिर्जा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अब एक बार अमजद जी का भी मुझे रुक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि सर पीओके में भी हमने इस बीच हलचल देखी थी और कई बार ऐसे नारेबाजियां भी हमने सुनी कि वो आज़ादी की मांग करते हैं। आज़ादी किससे चाहिए सर? क्योंकि पाकिस्तान के ही हिस्से में अब तो पीओके है पूरी तरह, और पाकिस्तान ये कभी भी मानने को तैयार नहीं हुआ कि उन्होंने पीओके पर पूरी तरह कब्जा जमाया हुआ है। वो तो ये कहते हैं कि नहीं, जो कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है उस पर भारत ने कब्जा जमाया है, लेकिन पीओके पर वो कब्जा जमाया हुआ मानता ही नहीं है। देखिए, इसमें तो मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा साबित करने में कि किसने किस पे कब्जा जमाया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, तारीख मौजूद है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर पे हमला करके कब्जा किया। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन मौजूद है जिसमें उनको कहा गया कि आप यहां से फौजें निकालें। लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा सिंध का भी, क्योंकि हमने केपीके की बात कर ली, बलूचिस्तान की बात कर ली, थोड़ा सिंध की देखें। इस वक्त हालात बड़े खराब हैं। सिंध में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। स्टूडेंट लीडर गनी अमन चांडियो जो है वो सिंधी स्टूडेंट लीडर थे। 4 दिन पहले उनको हॉस्पिटल से उस वक्त अगवा किया जब वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर तो हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने गए थे। वहां से सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनको अगवा किया। सरमद मीरानी हैं, उनको भी अगवा किया और आज उन पे इतना टॉर्चर किया। आज उनकी जो तस्वीरें आई हैं अदालत में जब उनको पेश किया गया है तो वो उस तस्वीरें खुद बता रही हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हसन दुरानी साहब ने हिंदुस्तान पे ताना मारा है कि तालिबान अगर दहशतगर्द होते तो वो जयशंकर के साथ ना बैठते और ये ना बैठते और वो ना बैठते हो। भाई, तालिबान इंडिया आने से पहले उनको रूस उनकी सरकार को ऑलरेडी तस्लीम कर चुका है, रिकग्नाइज कर चुका है। तो वो भी जिक्र करते तो अच्छा होता। लेकिन इस वक्त मैं 3 चीजें सिर्फ पूछना चाहता हूं। अली वजीर साहब कहाँ हैं? उनको सखर जेल से 4 दिन पहले कहते हैं कि कुछ नामालूम अफराद आए और वो वहां से ले गए। हमें उनकी जान का बहुत खतरा है। हमें यह लगता है कि रियासत अली वजीर को खुदा न खास्ता शहीद करना चाहती है। दूसरा यह है कि ये कबायली इजला जो हैं इनमें ड्रोन हमले जो है कर रहे हैं, जिनमें मासूम शहरियों के ऊपर, देहातों में गरीब लोगों के ऊपर ये ड्रोन हमले कर रहे हैं। ये कौन सा दहशतगर्द इन्होंने मारा है? उसका फोटो क्यों नहीं दिखाते? ये कहते हैं हमने ड्रोन हमला किया, दहशतगर्द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भाई, उसका रिजल्ट भी तो आवाम को दिखाए ना कि ये हमने दहशतगर्द मारे। हमारे पास तो तस्वीरें मौजूद हैं जो बच्चे आप मार रहे हैं, जो औरतें आप मार रहे हैं। फिर आप अफगान महाजरीन के साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती पाकिस्तान वालों को कि आप उधर कहते हैं लरो बर यो अफगान, उधर आप कहते हैं कि जनाब अफगान बरादर इस्लामी मुल्क है, और उधर आप अफगान महाजरीन को बेघर कर रहे हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल लगाकर अपने घर बनाए, बच्चे पाले, बड़े किए, तालीम दी उनको उनको आप बेघर कर रहे हैं, उनको आप जेलों में डाल रहे हैं। तो ये आपको बता दूं, कल्लात में, शखड़ी में, मोरगन मकई में, खेसार में 3 दिन के अंदर अंदर ये जो 3 दिन गुजरे हैं इनमें बीएलए ने पाकिस्तान के 17 जो है फौजी हलाक किए हैं। तो बलूचिस्तान में भी कोई अमन नहीं है, कहीं पे भी कोई अमन नहीं है। और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि कहां से हम पकड़ें, कहां से इसको कंट्रोल करें। ठीक है सर। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है जी। ठीक है, चलिए आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं अमजद आयुब मिर्जा जी, पीओके एक्टिविस्ट, आपका धन्यवाद करती हूँ। हसन दुरानी जी, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। अहमद मस्ती खान बलूच पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए।
तो फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की ओर से 2025 में जो हमले किए हैं उसके हम ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा घिरा हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी वहां के हुक्मरान अपनी कमियों और खामियों को मानने को राजी नहीं है। इस बीच एक बड़ी